हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के एपिसोड अनुपमा में कि यहाँ पे तो अनुपमा एकदम से गुस्सा है प्रेम से और प्रेम को चाहती है वो जल्द से जल्द यहाँ घर से निकल जाए। बेचारा प्रेम, इसकी बातें भी सुनने वाला कोई नहीं होता है। और यहाँ अनुपमा भी बहुत इमोशनल है और सारी बातें जो पराग कोठारी उससे मिलने बुलाया था वो सोची कि शायद उसकी गलती का एहसास हो, तो ऐसा नहीं था। वो मिलने गई तो उसके लिए भी खुशनसीबी कि मैं तुम्हारे बारे में जान चुकी कि तुम हो पराग कोठारी के बेटे, इसलिए। लेकिन वो आज जो जो बोले हैं वो सारी बातें वो अपनी बेटी यानी कि राही को बताती है कि किस तरह से पराग कोठारी ने उसका और उसकी बेटी का इस तरह से इंसल्ट करता है, राह चलती लड़की बोलता है, साथ में पैसा ऑफर करता है कि वो लोग मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। यहाँ मिडिल क्लास के इतना सारा बेइज्जती करता है और ये सब प्रेम भी सुन रहा होता है। उसके तो आँख से ही दिख रहा होता है कि अपने बाप से कितना नफरत कर रहा होता है। यहाँ सारी बातें अनुपमा ने राही को बताई। राही के अंदर भी कि एकदम इस तरह से वो हिल जाती है कि कहाँ से किस तरह से प्रेम इस तरह से बातें छुपा कर आज किस मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया है। और सारी बातें प्रेम भी सुन रहा था कि उसका बाप किस तरह से उसका प्यार को और उसकी अनु मैम का बेइज्जत किया होता है। यहाँ अनुपमा ये सब सारी बातें बोल कर प्रेम को बोलती है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे झूठ से इतना नफरत हो गया है कि तुम इतना झूठ बोल के इतने नीचे गिर गए हो कि तुम्हारे लिए मुझे कुछ बोलना ही बेकार लग रहा होता है। तो इसलिए वहाँ पर हाथ जोड़ के विनती करती है अनुपमा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। बेचारा प्रेम इस तरह से इंसल्ट सहता है और सबकी सारी बातें सुनता है। अनुपमा हार थक के उसको एकदम से रिक्वेस्ट करती है कि तुम चले जाओ। जाने की कोशिश चाहता है प्रेम, लेकिन अचानक से मुड़ के बोलता है कि अगर किसी जुर्म का मतलब मुजरिम पर जुर्म का ये बोला जाता है कि वो जुर्म किया है तो उसको भी एक मौका दिया जाता है अपनी सफाई अपने तरफ से बोलने के लिए, तो मुझे वो मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। मैं भी अपना पक्ष बोलना चाहता हूँ कि मैं पराग कोठारी का बेटा हूँ और इतना होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर क्या आप लोग को क्या धोखा दिया। मैं तो इतना अमीर होने के बावजूद मैं चाहता तो लग्जरियस ज़िंदगी जीता, लेकिन मैं छोड़ छाड़ कर गौशाला में रहा हूँ, यहाँ मेहनत से यहाँ 2 रोटी खाया हूँ, किसी को कोई धोखा नहीं दिया है और अच्छे और तमीज़ से मैंने रहा है। आप किसी भी फैमिली से पूछकर बताइए कि मैं किसको धोखा दिया हूँ, क्या किया हूँ। जब मुझे तो माही से प्यार भी नहीं था, राही से प्यार था, लेकिन आप लोगों के प्यार और आपको तकलीफ़ ना हो इसलिए मैं माही से सगाई करने तक मैं तैयार हो गया। यहाँ अनुपमा को सारी बातें तो बोलता है जो कि सही बात है। अनुपमा को भी शायद लग रहा होगा कि जो बोल रहा है वो भी तो सही है। यहाँ पर प्रेम सारी सफाई अपना पक्ष पे बोलता है और यहाँ पर सारे लोगों घर के सारे सदस्य से पूछता भी है क्या मैंने आप लोगों को कोई तकलीफ़ दी है। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। अब मेरी झूठ थी मानता हूँ, लेकिन मैं क्यों झूठ बोला, क्या क्यों नहीं बोला वो तो आपको एक बार सुन लेना चाहिए था। वो जो पराग कोठारी है मैं उससे नफरत करता हूँ और कुछ नहीं। यहाँ पर राही बोलती है कि तुमको ये 4 शब्द बोलने के लिए इतना टाइम लगे, सारी इधर उधर की बातें कर लेते थे, बस ये 4 शब्द कि मेरा पराग कोठारी बाप है, तो ये बोलने में तुमको इतना टाइम लग गया। तुमको झूठ बोलना ही क्यों था। जब झूठ बोले तो अब क्यों बोल रहे हो कि नहीं मैं सच बोलना चाह रहा था, सच बोलने के लिए इतना टाइम ही क्यों लगा। मुझे तुमने आज विश्वास ही ख़त्म कर दिया कि तुम प्यार के किए, लेकिन तुम विश्वास। यहाँ पर राही को विश्वास दिलाने के लिए प्रेम बोल रहा होता है कि मैंने गलती कर दी, लेकिन मुझसे इस तरह से नफरत मत करो। यहाँ राही की भी गलती को जब बताता तो राही और गुस्सा हो जाती है। मैंने तो माँ बाप को मराया नहीं था, अनाथ नहीं बोला था, मैं गुस्सा थी पुलिस के डर से कि मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, जो कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन तुमने तो जानबूझ के ऐसा किया है, जानबूझ कर बोला है। यहाँ पर प्रेम को इस तरह से यहाँ राही भी उसको बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, लेकिन एक बाबूजी समझदारी का काम करते हैं कि यहाँ प्रेम को रोक देते हैं कि रुको प्रेम, तुम अपना पक्ष सही बोल कर जाओ, क्योंकि झूठ सच से आधा झूठ सच से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अपनी सच्चाई अपना सारा ये चीज़ बोल कर जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ बेटे यानी पराग कोठारी और उसकी माँ कि दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। माँ यहाँ पर एक षड्यंत्र रच रही होती है कि अब तो जो हुआ यहाँ पर अनुपमा अगर भेजना भी चाहे लेकिन प्रेम नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम लोग। यहाँ प्रेम की आंखों में मैंने उस लड़की के लिए इतना प्यार देखा है
जो कि मुझे नहीं लगता कि प्रेम वो सब छोड़ के हमारे पास आएगा, क्योंकि हमसे तो नफ़रत करता है और रिश्ता टूटा नहीं है, सिर्फ नफ़रत है। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ काम नहीं करें कि प्रेम दोबारा वापस ही नहीं आए। यहाँ पराग कोठारी को समझ में नहीं आता। जब यहाँ पर एक बात सच्चाई आती है कि जब उनकी माँ बोलती है कि तुमने भी तो प्रेम के लिए मुझे छोड़ दिया था, जब तुम और ख्याति प्रेम में पड़े थे, तो वो भी अधेड़ उम्र में, तो तुमने मेरी बात कब सुनी थी। तो ये सुन के तो धक्का ही लग जाता कि ये क्या हुआ। और यहाँ प्रेम बेचारा राही के जो इस तरह से राही टूट कर बोल रही होती है, अपने आप पर राही कंट्रोल भी नहीं होता, सामान फेंकने लगती है, चिल्लाने लगती है। क्योंकि विश्वास जब प्रेम का आदमी दिलों से करे तो विश्वास जब टूटता है तो लोग टूट ही जाते हैं। यहाँ राही को इस तरह से देखकर अनुपमा भी एकदम से ये हो जाती है, राही का दिल टूटा है और राही अब क्या करे, उसको भी ये नहीं लग रहा होता। यहाँ पर देख सकते हैं कि पराग भी बोलता है कि मैं गलती किया था, लेकिन ये जो माँ बेटी हैं ये लोग का आप जानते हैं स्टेटस कैसा है, ये लोग सही नहीं है। यहाँ पर उसकी माँ का बोलना जो भी हो, लेकिन अभी झुकने का टाइम तुम्हारा आ गया। जिस तरह से मैं झुक कर तुम्हें और ख्याति को घर लाई हूँ, हाथ जोड़ कर तुम्हें घर लाई थी, तुमने जो किया था क्या वो सही था? लेकिन आज प्यार परिवार जोड़ने के लिए तुम्हारे साथ सामने मैंने झुका था, तो वो आज तुम इतिहास दोहराना है, दोहरा रहा है। और यहाँ पर प्रेम देख सकते हैं कि चाह रहा है कि राही को कंट्रोल करे, शांत करे। राही एकदम से ये हो जाती है, नहीं शांत हो पा रही होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेचारी प्रार्थना का हस्बैंड जो कि एकदम से कसाई वाला रोल जो किया हुआ है, एकदम से यहाँ पर उसको दिक्कत है कि तुम पहले ही से जानती थी प्रेम कहाँ रहता है, तुम मुझसे मिल रही थी, सब जान रही थी, लेकिन मुझे नहीं बताया, क्यों नहीं बताया। यहाँ पर वो बेचारी सहमी सी बोलती है कि आपने जो अनुपमा और राही के बारे में जो स्टेटस पापा को दिए, सब तोड़ मरोड़ के गलत क्यों पेश की है। इतना ही बेचारी बोलती है तो उस पर वो एकदम से हावी हो जाता, बोलता हो आज के बाद जबान निकाली तो मैं मार दूंगा, ये कर, मतलब कि उसी का पैसा पैस कर रहा। लेकिन उसी पता नहीं क्यों प्रार्थना इतना डर के रह क्यों रही, ये भी नहीं समझ में आ रहा। और यहाँ प्रार्थना अपने भाई प्रेम का बहुत याद कर रही कि जल्द से जल्द घर आ जाए वो। यहाँ पर बाबूजी प्रेम को एक मौका देने के लिए फिर से तैयार हैं कि प्लीज़ इसको मौका दो बोलने के लिए। ये सुनकर प्रेम एकदम से बाबूजी के गले लग जाता है कि आप बाबूजी एक मौका दिए मुझे, उसके लिए आपको थैंक यू। बस आप मेरी बातें सुन लीजिए लोग, उसके बाद जो होगा, जो सही होगा वही फैसला लीजिएगा। यहाँ प्रेम उसके बाद शुरू हो गया बताने के लिए वो अपने बाप से मतलब कि नफ़रत करता है, और ख्याति उसकी माँ है ही नहीं, माँ बाप, इसलिए दोनों से नफ़रत करता है। ये सुन के सभी वहाँ दंग हो जाते हैं कि ये प्रेम क्या बोल रहा है। यहाँ पर अनुपमा बोलती तुम कैसे लड़के हो, अपनी माँ ख्याति तुम्हारी जो तुम्हारे अपने बेटे से मिलने के लिए कितनी बिन्नतें मांग रही है, मन्नतें कर रही है, हर पूजा पाठ त्यौहार वो औरत करती है, मंदिर में चढ़ावा जो चढ़ाने आई थी वो तुम्हारे लिए चढ़ाने आए थे, और आज उसी माँ के लिए तुम इस तरह से बात करते हो कि तुम उससे नफ़रत करते हो, इस तरह से तुम बोल कैसे सकते हो। यहाँ पर प्रेम बोलता है वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ गायत्री माँ है, जहाँ आप लोग गए थे पिकनिक के लिए वो मेरी माँ का नाम पर है, इसलिए मेरी माँ वो है, वो नहीं है। और आप लोग के सामने देखिए प्रार्थना मिल गई, किस्मत का खेल देखिए, प्रार्थना आपके सामने आ जाती है, पिकनिक करने के लिए आप लोग गायत्री निवास चले जाते हैं। इस तरह से मतलब कि जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा था आप लोग समझ सकते हैं कि सच छुपाने में भी मुझे भी कितना तकलीफ़ हुआ होगा, लेकिन आप लोग बस जज कर लिए, बता दिए, मेरा फैसला फरमान दे दिए कि मैं गलत हूँ, ये हूँ। यहाँ पर राही फिर बीच में आती है और बोलती है झूठ झूठ होता है, मैंने तो तुमको प्यार करने के पहले ना तुम्हारा स्टेटस देखा, बैकग्राउंड देखा, ना तुम्हारे अकाउंट्स देखे, बस तुमसे प्यार के। यहाँ पर आ जाती है माही बीच में कि बस प्रेम का बात कंप्लीट होने दीजिए, क्यों आप आ गई राही। यहाँ राही सीधे सीधे माही को बोलती है तुम बीच में तुम मत ही बोलो। उसके बाद यहाँ पर राही बोलती है कि मैंने तुमसे इतना विश्वास करके तुमसे प्यार किया, जबकि मुझे ट्रस्ट इशू है, अपनी माँ पर आज तक विश्वास नहीं किया, लेकिन तुम पर एक बार में विश्वास किया, लेकिन आज तुमने विश्वास को तोड़ दिया। और विश्वास एक बालू की रेत की तरह होती है, जो एक बार हाथ से फिसल जाए तो बस ख़त्म। तो यहाँ प्रेम बोल रहा होता है कि ख़त्म का मतलब क्या। तो यहाँ पर राही अपना और प्रेम का रिश्ता ख़त्म कर देना चाहती है, मुझे ये रिश्ता लेकर चलना ही नहीं है।
यहाँ पर देख सकते हैं पराग का भाई बेचारा इतना इनोसेंट अपनी भाई और माँ का आज्ञाकारी भाई और बेटा है, लेकिन उसके बीवी और बच्चे एक नंबर के सेल्फी से वो लोग तो चाह ही नहीं रहे कि प्रेम घर आए। यहाँ पर प्रेम के धन और प्रेम के बिजनेस हड़पने के लिए दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन ये सब होने नहीं देना चाहता है यहाँ पराग का भाई कि मैं तो होने नहीं दूंगा, प्रेम आज नहीं तो कल वापस आएगा। ये सुनकर उसकी वाइफ भड़क जाती कि तुमने तो जो पराग भाई का मुनीबगिरी किया उसी चाहते हो कि मेरा बेटा भी प्रेम का मुनीबगिरी करे, इसलिए मैं होने नहीं दूंगी। तुम जो चाहते हो यहाँ पर प्रेम बिजनेस संभालेगा तो डूब जाएगा, मेरा बेटा संभालेगा तो सही रहेगा। मतलब इस सबसे माँ बेटे का लालच दिख रहा होता है, लेकिन यहाँ पराग का भाई एकदम से सच का साथी और जो चाह रहा है कि प्रेम वापस आए, और प्रेम के भी दिल में प्यार राही के लिए बहुत सच्चा जेन्युइन है, वो आज नहीं तो कल वापस आएगा। यहाँ पर राही तो अपना रिश्ता ही तोड़ देती है प्रेम से। प्रेम बगुला होकर बोलता है कि आप अनु मैम जैसी औरत से नफरत करें तो सही, मैं पराग ठाकुर जैसे बाप से नफरत करूं तो मैं ठाकुर नहीं कोठारी से नफरत करूं तो गलत, आप सब करें सही, मैं करूं तो गलत कैसे? आपको मतलब कि आपने आगे कुछ दिख नहीं रहा होता है, मेरा सब काम गलत है, आपका काम सब सही है। घर छोड़ के भाग जाइए, अपने माँ से नफरत करिए, वो सब आपके लिए सही है। मैं अपने बाप से नफरत कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो सब से सुनने के बजाय मैं लेकिन गलत हूँ। ये एकदम से यहाँ पर प्रेम भी गुस्सा हो जाता है। और ये सब सिचुएशन बेचारी अनुपमा खड़े होकर देख रही है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।